बेहद की परम शांति सभी को। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बेहद का आभार वीडियोस को सुनने के लिए और दादाजी के ज्ञान को समझने के लिए। ये जो ये जो मैं कुछ भी बता रही हूँ, जैसे आज हम चर्चा करेंगे कि मृत्यु कब जन्मी, यानी मौत का कब जन्म हुआ, यानी मौत कब कब रखी गई, मौत का कंसेप्ट कब रखा गया, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और ये जो भी सब बातें हैं बहुत ही गुह्य बातें हैं, बहुत ही ऐसी नॉलेज है, ऐसा परम ज्ञान है जो ना परम ज्ञान ना लिखा गया किताबों में, यानी ये आपको कहीं किताबों में से रिलेट करके दादाजी समझाते हैं, हमें साइंस से भी रिलेट करके समझाते हैं। बट ऐसी सच्चाई है, ऐसे क्वेश्चंस के आंसर हैं जो हमें कभी भी कहीं नहीं मिले। हमारे मन में अनंत क्वेश्चंस उठते रहे जब से हमने जन्म लिए हैं, इतने जन्म लिए हैं, हर जन्म में हर मनुष्य के अंदर, मैं पक्की बात बता रही हूँ, आप सभी के भी अंदर कोई ना कोई क्वेश्चंस ऐसे ज़रूर होंगे जिनका जवाब आपने हमेशा से ढूंढा। लेकिन हमें यहाँ पर जो कि बेहद के दादाजी हैं, उन्होंने सब चीज़ हमें सब क्वेश्चंस के आंसर वहाँ से मिले। ऐसा परम ज्ञान उन्होंने दिया जिसे कहा जाता है बेहद का ज्ञान। तो बेहद के दादाजी ही बेहद का ज्ञान दे सकते हैं और दे रहे हैं। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, आप बापूजी दशरथ भाई पटेल जी यूट्यूब चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए, जो भी आपके मन के क्वेश्चंस हैं कोई भी हो, उस वीडियो को ओपन कीजिए और आप उनको समझिए। और इस ज्ञान को समझने से ही हम ज्ञान के को डीपली समझने से ही हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। क्योंकि हमें आत्मा को जागृत करने के लिए परमात्मा से कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। यानी किसी भी क्रिएशन को अपने क्रिएटर का पता लगना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो भी मैं कुछ यहाँ बोलती हूँ वो तो रत्ती भर ही बोल पाती हूँ, क्योंकि ज्ञान का महासागर तो बेहद के दादाजी ने बहुत अच्छा दिया है, लेकिन उसे समझाने की मैं कोशिश करती हूँ। तो फिर शुरू करते हैं कि मौत का जन्म कैसे हुआ। तो इस मृत्यु को जानने से पहले हमें थोड़ा बैक में जाना होगा कि हमारे ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, और ब्रह्मांड की जब रचना हुई तो धरती कब बनी। इन सबको जानने के बाद ही हम जान पाएंगे कि मृत्यु का सृजन क्यों करना पड़ा। चलिए पहले देखते हैं कि हमारा जो है जब ब्रह्मांड बना तो शिव निराकार ने, जो कि परम धाम में रहते हैं, निराकार शिव ने सोचा कि मैं एक से शिव निराकार ने अपने अंदर से जो है आकारी शिव बन निकाले, आकारी शिव की रचना की। और आकारी शिव ने अपने अंदर से जो है अपनी जैसी ही प्रकृति निकाली, जिन्हें हम आदि शक्ति बोलते हैं, आदि शक्ति, जो कि पूरा ब्रह्मांड का कंट्रोलर हैं, कंट्रोल करती हैं ब्रह्मांड को। और इसी तरह से जो है जब शिव और शक्ति ने मिलकर, जो कि शिवपुरी में रहते हैं, इन शिव और शक्ति ने आगे मिलकर जो है वो विष्णु की रचना की। और विष्णु की नाभि से ही फिर ब्रह्मा निकले। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की रचना की अपनी भुजाओं से, और आगे चल के ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणी निकाली, जिन्हें आप सरस्वती आज की डेट में समझते हैं। तो दादाजी ने बताया उस समय तो ब्राह्मणी ही उन्हें बोला जाता था, तो उनकी रचना की। तो आगे चल के क्या होता है कि कोई भी क्रिएटर्स है वो क्रिएशंस करते जाते हैं। जैसे आज आप भी लौकिक जीवन में देखिए, आप तो रचयिता हैं बच्चों के, लेकिन आप बच्चों की रचना अभी भी कर रहे हैं और हर जन्म में आप करते हैं। तो हर रचयिता रचना करता ही करता है। तो जब ब्रह्मा ने ब्राह्मणी की रचना करी, उसके बाद ब्रह्मा ने जो है अपने अंदर से अपने जैसे क्या निकाले, सप्तऋषि निकाले। और वो सप्तऋषि क्या थे, बिल्कुल कॉपी थे, बिल्कुल हूबहू ब्रह्मा जी की कॉपी थे। फिर धीरे धीरे जो क्या है, जब ब्रह्मा ने उस समय रचना की तो उन सप्तऋषियों से जो रचना हुई, पहले पहले क्या थे, फरिश्ते थे। पहले पहले क्या थे, बहुत परम पुरुष और परम प्रकृतियों की रचना की गई। ऐसा नहीं है कि उन्हें हम देवता बोल देंगे। देवता आगे चलकर तो जो वो परम पुरुष थे, यानी उस समय उनमें 100% परम तत्वों की मात्रा थी, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की वो आत्माएं थी। तो परम पुरुष और परम प्रकृति थे वो। फिर जब धीरे धीरे रचना करते करते, सोचने से, रचना करने से, मन बुद्धि धीरे धीरे बनने से, आकारी रूप में जब आते हैं तो मन धीरे धीरे बनने लगता है। निराकार से जब उसकी प्रोसेस में आते हैं
तो उससे क्या हुआ, वो धीरे धीरे जो है नीचे गिरने लगे। यानी फिर वो पहले तो वो देवता बने, जो वो परम पुरुष और परम प्रकृति थे, और वो बहुत जल्दी नहीं होता, बहुत सालों के बाद होता है। यानी कोई 10 सालों के बाद या जो भी है, उसमें वो दादाजी ही ने ही अपनी वीडियोस में क्लियर किया है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बता रही हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि जब वो धीरे धीरे और नीचे गिरने लगे तो वो देवता बन गए। ठीक है, जो तो देवता जब वो बन गए तो धीरे धीरे क्या हुआ, उनकी और क्वालिटी लो होने लगी। तो देवता से वो देवता होते हैं 3 तत्वों में। पहले क्या थे, परम पुरुष परम तत्वों में थे, परम तत्वों की बॉडी थी। फिर वो 3 तत्वों में आ गए थे, देवता बन गए। फिर देवता भी धीरे धीरे गिरने लगे, और जब वो गिरने लगे तो वो फिर क्या हुआ, 3 तत्वों से 5 तत्वों में वो आने लगे। लेकिन उस समय जो 5 तत्व थे वो हल्की क्वालिटी के थे, यानी वो भारी जल मिट्टी का तत्व नहीं था। तो ब्रह्मा ने उस समय क्या किया, ब्रह्मा जी ने एक किसकी रचना करी, एक हल्की से धरती की रचना करी। एक हल्की थी वो धरती, इतनी हैवी नहीं थी, क्योंकि उस समय 5 तत्व भी ज़्यादा हैवी नहीं थे। फिर जब वो धरती की रचना हुई, उस समय क्या हुआ कि सबसे पहले तो उस समय हर आत्माओं में इतनी शक्ति थी कि उन्हें सूर्य की भी ज़रूरत नहीं थी। यानी आत्मा अपनी ओन पावर से ही देख लेती थी। लेकिन धीरे धीरे जब तत्व और गिरते गए, यानी जल और मिट्टी के तत्वों में भारीपन आता गया, जल और मिट्टी और भारी होने लगे, तो क्या हुआ, धरती जैसा ग्रह भी धीरे धीरे भारी होने लगा और धरती पर अंधेरा छाने लगा। तब जो है ब्रह्मा जी ने सूर्य की रचना करी। तो सूर्य की रचना जब करी तो उस समय क्या हुआ, पहले पहले छोटा सा सूर्य बनाया था, और सूर्य धरती के चारों तरफ चक्कर काटता था। आज की डेट में तो धरती सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटती है। तो यानी मैंने आपको बोला कि क्वालिटी जो है वो लो होती गई। तो दादाजी ने हमें बताया है कि इस कदर क्वालिटीज़ लो हो गई आत्माओं की कि अब वो बहुत ज़्यादा भारी तत्वों में आ गए। लेकिन फिर भी उस दौरान भी अगर हम देखें कि तत्व थोड़े से बेटर थे आज की डेट से, क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि तत्व जब है, तो जब शुरू में जब ब्रह्मा जी ने धरती बनाई थी वो बहुत हल्की धरती थी। तो उस समय क्या था कि कभी भी जो है मृत्यु की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आत्माओं में अपनी ओन पावर थी कि वो जब चाहे, जो 5 तत्वों में व्यक्त में आए हैं, व्यक्त मतलब दिखना, यानी ऐसे दिख रहे हैं जैसे हम, ठीक है, साकारी में आ जाना। और अव्यक्त मतलब बैक टू 3 तत्व चला जाना, या और उससे भी ऊपर चला जाना, जो कि हमें इन आँखों से नहीं दिखता। तो उस समय भी मनुष्यों में इतनी पावर थी, इतनी आत्मा की पावर थी शुरू में, कि वो अपने आप इच्छा मृत्यु कर लेते थे। यानी उस समय यमराज की ज़रूरत नहीं थी। तो कब पड़ी यमराज की ज़रूरत, आइए जानते हैं। तो जब जो है मनुष्य, बहुत ज़्यादा मनुष्यों की संख्या बढ़ती गई, और रचनाओं पे रचनाएं मनुष्य करते गए, मनुष्य की संख्या इतनी बढ़ गई, तत्वों में भारीपन आता चला गया। बहुत टाइम बाद की बात होती है ये तो एक बताने में आता है, लेकिन बहुत लंबे समय के बाद ऐसा हुआ। मनुष्यों की संख्या बढ़ती गई, अब मनुष्यों में आत्माओं की पावर बहुत ज़्यादा लो हो गई। उनमें इतनी पावर नहीं थी कि वो ऊपर जा सकें, उन्हें नहीं समझ आया कि वो वापस कैसे जाएं। अब वो यहाँ पर फंस गए, और मनुष्यों की संख्या बहुत बढ़ गई, धरती बहुत लबालब बढ़ गई मनुष्यों से। तब जाकर जो है ब्रह्मा जी ने यमराज का सृजन किया, और यमराज ने फिर यमलोकपुरी बनाई। और यमलोकपुरी बनने के बाद जो धर्मराज जी और यमराज जी हैं, दादाजी ने ये भी बताया है कि धर्मराज जी और यमराज जी आत्मा एक ही हैं। जब धर्मराज का मतलब है सभी धर्मों की नॉलेज होना। यानी यमराज का क्या कार्य है, वो जब वो यमराज के रूप में होती है वो आत्मा, तब उसका कार्य होता था कि मनुष्य जहाँ पर है उनको, जब वो उनकी डेथ हो जाती है मनुष्य की, तो उनको लेकर आना, ठीक है, या उनकी डेथ कराना। क्योंकि जब उनमें उनका टाइम आ जाता है कर्म बंधन से, तो उनको खींच कर लाते थे आत्माओं को, क्योंकि उस समय आत्माएं बहुत ही क्या गई, विकारों से युक्त हो गई थी, विकारों में फंस गई थी, मोह में फंस गई थी, मनुष्यों की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई थी। तब यमराज को नियुक्त किया गया, और यमराज को ये कार्य दिया गया कि आप जो है आत्माओं को लेकर आइए। तब जब आत्माओं को लेकर लाया गया, तब क्या किया, जो फिर धर्मराज के रूप में आते थे वो, वही आत्मा। फिर धर्मराज जी क्या करते थे, अब धर्मराज को तो नॉलेज होना चाहिए कि कौन से धर्म का है, कौन सा क्या है, सब पता होना चाहिए उनको। तो उनको सब धारणाओं की नॉलेज होती थी, तो वो उस पर जजमेंट देते थे कि अब इसको कहाँ भेजना चाहिए। तो उस समय धीरे धीरे नीचे क्या है, मनुष्य गिरता गया और भी भारी हो गया, धरती पर रहने वाले मनुष्य से भी भारी हो गया। तो नीचे पाताल लोक बने। क्या थे वो पाताल लोक, अतल सुतल वितल तरातल महातल धरातल
जो भी है नीचे है, सबसे नीचे पाताल लोक, तो ये 7 लोक नीचे भी बने। तो ये 7 लाख नीचे तक भी मनुष्य इतना भारी हो गया, ठीक है। अब मनुष्य इतना भी भारी हो गया कि वो जानवर भी बनने लगा धरती लोक पर। इतना भारी हो गया वो कि वो जानवर के रूप में भी बनने लगा। तो जब वो जानवर के रूप में बनने लगा तो आप अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या जानवरों के लिए भी यमराज को नियुक्त किया गया? नहीं। जब यमराज को जो है जानवरों के लिए नियुक्त नहीं किया गया, जानवरों के लिए यही सोचा गया कि उनके लिए और भयानक जानवर बनाए गए, रचना की गई, ताकि वो पहले वाले जानवर को खा ले, और इस तरह से उनकी मृत्यु सुनिश्चित की गई। फिर और जानवर बढ़ते गए, फिर और बढ़ते गए, उनके इस तरह चेन बनती गई, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जानवर, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जानवर नियुक्त किए, मतलब बनाए गए, रचना की गई। तो ये रचनाएं ऐसे होती चली गई। और जो सबसे नीचे पाताल लोक था वो भी कम पड़ गया, क्योंकि उसके भी नीचे 55 करोड़ रोरो नरक बनाने पड़े। तो 55 करोड़ रोरो नरक जो बने, तो वो इस तरह से बने कि अभी तो दादाजी बताते हैं कि वो 55 करोड़ नरक जो ऊपर पत्थर होते हैं ना, स्पेस में हमें दिखते हैं जो पत्थरों के रूप में, कि क्या पत्थर घूम रहे हैं, वो वही नरक हैं, वही नरक के टुकड़े हैं। अब जो तो इसमें हमने क्या क्लियर हुआ कि जो मृत्यु की रचना कब की गई, यानी जब हमारी क्या हो गई, मनुष्यों की आत्मा की पावर नहीं रही। फर्स्ट टाइम जो देवता जो थे वो मनुष्य में के रूप में नीचे गिरते गए। इसलिए कहा भी है कि मनुष्य पशु नहीं था, मनुष्य गिरा हुआ देवता है। यानी वो देवलोक से, जब वो देवता था, एक फरिश्ता था, उससे पहले एक फरिश्ता था बहुत अच्छा, तो लो होने से ये मृत्यु लोक जो है गलती से बनता गया। और इस तरह से जो है आज तो खैर बहुत ज़्यादा अलग बात है, क्योंकि अभी तो क्या हो रहा है कि कोई यमराज भी लेने नहीं आ रहे हैं। आज कोई यमराज का काम नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यमराज सिर्फ सनातन संस्कृति के ब्रह्मांडों की बात थी, यानी इस ब्रह्मांड की बात थी। लेकिन अभी हमारे ब्रह्मांड के सूक्ष्म वतन में बहुत घिचपिच मची हुई है। जब उन्हें पता चला कि ऑलमाइटी अथॉरिटी यहाँ पर आए हुए हैं गुप्त वेश में, क्योंकि ये बातें तो पता चली जाती हैं कहीं ना कहीं से, तो कोई भी जो सूक्ष्म में होता है वही स्थूल में नज़र आता है। यानी सूक्ष्म में अगर कब्जा सभी धर्म कार्य कर रहे हैं अगर सूक्ष्म में, तो तभी जो है वो आपको स्थूल में दिखाई देगा। स्थूल में भी आपको वही, अगर कहीं ऊपर दंगे हो रहे हैं तो ही आपको यहाँ पर दंगे दिखाई देंगे। अगर कोई विश्व युद्ध सूक्ष्म में लोकों में हुआ है तब उसकी यहाँ पर स्थूल में दिखाई देता है। यानी जिस प्रकार से आप देखिए, आप जब अपना मकान बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, तो सबसे पहले सूक्ष्म में माइंड में सोचते हैं कि यार अब घर बनाऊंगा, ऐसा ऐसा बना दूंगा, बड़ा बड़ा सा मैं ये कमरा इतना रख लूँगा, चल ठीक है ऐसे कर लूँगा। और फिर आप उसका जो है एक मैप तैयार कर लेते हैं, एक 2-3 पन्नों का पेज का उसका नक्शा तैयार कर लेते हैं, तो वो भी एक सूक्ष्म रूप ही है, यानी थोड़ा थोड़ा सा स्थूल में आने लगता है। और जब वो बनकर खड़ा हो जाता है, नींवें तैयार की जाती हैं, तब जाकर वो आपको स्थूल में दिखाई देता है। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया ताकि आप सुनिश्चित कर पाएँ कि सूक्ष्म ही स्थूल में दिखता है। तो फिर जो है उसके बाद क्या हो, तो हमारे शास्त्रों में भी जो है वो सतयुग की बात की गई है, इस वाले सतयुग की जो अभी करंटली बीत के गया है, जहाँ पर राजा हरिश्चंद्र जी थे, मतलब, और हमारे यहाँ पर जो है पृथ्वी राजा हुए, जिनके नाम पर इसका पृथ्वी भी पड़ा, हमारी धरती का नाम पृथ्वी भी पड़ा। तो इस सतयुग की बात है नहीं, लेकिन ऐसे तो अनंत चतुर्युग बीत चुके हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये तो अनंत बार बीत चुके हैं। लेकिन अभी शास्त्रों में जो स्टोरी है वो इस सतयुग से आती है। लेकिन हमें बेहद के दादाजी ने समझाया है कि जो है कि क्या हुआ है कि यमराज पहले सतयुग में नहीं होता था। सतयुग में आप ये कह लीजिए कि दादाजी ने बताया कि यमराज की वेकेशन होती है, छुट्टी होती है, क्योंकि उस समय आत्माओं में बहुत शक्ति होती है और बहुत लंबी लंबी आयु वो स्वयं जीते हैं और इच्छा मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो लेकिन जो है ये यमराज का जो वर्क शुरू होता है वो त्रेता के मिडल से होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस समय धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पाप, थोड़ा थोड़ा विकार बढ़ने लगते हैं। और कलयुग तक आते आते तो आप देख ही रहे हैं कितने विकार बढ़ चुके हैं। लेकिन इस बार वाला कलयुग तो बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है और बहुत ज़्यादा स्पेशल भी है, क्योंकि इस समय यहाँ पर ऑलमाइटी अथॉरिटी आए हुए हैं। ऑलमाइटी अथॉरिटी परम ज्ञान दे रहे हैं, परम ज्ञान का वो दे रहे हैं, और जो आत्माएं इन परम ज्ञान को समझ रही हैं वो बहुत स्पेशल कैटेगरी की आत्माएं हैं, क्योंकि अलग अलग कैटेगरीज की आत्माएं सूक्ष्म जगत में भी आई हुई हैं, अलग अलग गैलेक्सियों से आई हुई हैं, यूनिवर्सिस से आई हुई हैं, मल्टीवर्सिस से आई हुई हैं। हमारे ब्रह्मांड का सूक्ष्म जगत बिल्कुल घचाघच भरा पड़ा है। तो आप ही सोचिए कि ऐसे में कोई रूल रेगुलेशन हो सकता है क्या? अब यहाँ पर भी कोई लौकिक जीवन में इमरजेंसी लग जाए कहीं पे, तो रूल रेगुलेशन वैसे ही रह जाते हैं क्या? सपोज़ कहीं पे कोई हमला हो जाए किसी कॉलेज पे, तो वो कॉलेज अगर कोई हाईजैक कर ले, तो क्या वहाँ पर रूल रेगुलेशन जो प्रेजेंटली में चल रहे थे वो चलते हैं?
तो इसी तरह से आप समझिए कुछ ऊपर सूक्ष्म जगत में हो रहा है। तो सूक्ष्म जगत का असर जो है वो स्थूल जगत पर भी दिख रहा है, वो आप सब देख रहे हैं। तो क्या आप अभी भी सोचते हैं कि कोई कल की अवतार यहाँ पर अवतरित होंगे? इसका भी मैं अलग नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी, जो दादाजी ने हमें समझाया है कि आप सबको समझाने के लिए कि कल की अवतार होंगे कि नहीं होंगे, और कल की अवतार का होना क्या आवश्यक होगा। क्योंकि अभी तो सिर्फ 4000 वर्ष ही बीते हैं कलयुग के, तो आप कलयुग का हाल देख लीजिए क्या चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो कलयुग की उम्र 4 लाख कुछ वर्ष होती है, तो अभी आपको लग रहा है कि 4000 वर्ष ही बीते हैं, तो कलयुग का क्या हाल है। तो मुझे तो कहीं नहीं लग रहा कि, ऐसा लग रहा है यही कलयुग का एंड समय चल रहा है। यानी जो कलयुग के एंड में जो दिक्कतें होनी चाहिए, वही जो लोगों की मानसिकता होनी चाहिए, वही अभी चल रही है। तो आपको पता चल ही गया होगा कि मृत्यु क्यों जन्मी, क्यों मृत्यु को बनाना पड़ा, क्यों ब्रह्मा जी को यमराज का सर्जन करना पड़ा, उसे ड्यूटी देनी पड़ी। क्योंकि आत्माओं की पावर लो होने के कारण, वो स्वयं इच्छा मृत्यु में ना जाने के कारण और विकारों में कैद होने के कारण वो अपना जो है अपने शरीर को नहीं छोड़ पा रही थी, तो उनकी आत्मा को खींचने का काम यमराज को दिया गया। लेकिन आज की डेट में प्रेजेंटली यमराज जी कोई ऐसा काम नहीं हो पा रहा, यमलोक पूरी भी नहीं है अभी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा अलग समय चल रहा है, बहुत जल्दी परिवर्तन होने वाला है। और ये परिवर्तन बेहद के दादाजी बेहद के बच्चों से तो कराएंगे ही, और ये तो होना ही है, इसे कोई रोक नहीं सकता। मैं यही चाहती हूँ कि आप समय रहते जाग जाएं और दादाजी के वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। जो आप उनके तो बहुत ढेरों वीडियोस हैं, हज़ारों 3-3 4-4 हज़ार वीडियोस हैं। और अनंत भैया के मेडिटेशन का वीडियोस है, साक्षी दीदी के सुबह मॉर्निंग सेशंस हैं मेडिटेशन के, वो आप करिए। और ब्रह्मा माँ का भी दिव्य संदेश रोज़ आता है, वो आप सुनिए। तो अगर आप रोज़ इस तरह से कनेक्शन में रहेंगे ना, तो आप आत्मा की जागृति कर पाएंगे। और एक बात तो हमेशा याद रखना, सारे ज्ञान का एक ही सार है, अपनी आत्मा की जागृति करनी है, करनी है, करनी है। फालतू टाइम मत वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये समय दोबारा नहीं आने वाला। दादाजी बोलते हैं मनी लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट, बट टाइम लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। अगर टाइम चला गया तो सब कुछ चला जाएगा। अभी भी आप सचेत हो जाइए, ज़रा उठिए, जागिए और अपने आत्मा की जागृति कीजिए। ज़रा इन लौकिक कार्यों से भी थोड़ा हट जाइए। लौकिक कार्य तो हर जन्म में हमने किए हैं, कपड़े धोना, बर्तन धोना, जो कह लीजिए, ऑफिस जाना, स्कूल जाना, बच्चे पालना, ठीक है, ये सब तो हम सारा दिन ही, हर जन्म में हमने ये रिपीटेडली यही काम करे हैं। और क्या किया है बताओ? कम से कम ये जो जन्म मिला है उसे सुधार लीजिए। ज़रा देख लीजिए आँख खोल के कि दुनियादारी में क्या चल रहा है। ज़रा देख लीजिए कि आध्यात्मिक ज्ञान कहाँ तक प्रगति कर रहा है। कितनी आपने ये, आप इतना तो मानते हैं ना कि समय परिवर्तनशील है और ब्रह्मांड भी परिवर्तन होते रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि ब्रह्मांड एक जैसा सही हमेशा बनता है। नया नया जब ब्रह्मांड बनता है तो अलग अलग, कोई ब्रह्मांड बड़ा है, कोई छोटा है, अलग अलग तत्व हैं हर ब्रह्मांड की, हर ब्रह्मांड की अनेकों धरतियों में। तो ये तो आपको समझना होगा, सीखना होगा। और दादाजी के ज्ञान को आप जानेंगे। अगर आज नहीं जानेंगे तो आप अनंत जन्मों के बाद जानेंगे, क्योंकि और कोई एग्जिट का रास्ता नहीं है। यहाँ जन्म मृत्यु से एग्जिट का यही रास्ता है। बेहद के दादाजी ने जो ज्ञान दिया है, यही इस मृत्यु, जन्म मृत्यु से एग्जिट का रास्ता है। दैट्स इट। चाहे आप आज टल जाइए, चाहे आप कल टल जाइए, चाहे आप अगले जन्म में भी टल जाना, लेकिन आपको अनेकों जन्मों के बाद भी रास्ता तो यही पकड़ना होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज कितनी डेमोक्रेसी है। कोई राजा रानियों की तरह अगर आप पीछे ही पड़ जाएं, मेरे पीछे पड़ जाएं, आपस में बात करें कि राजा रानियों की तरह क्यों नहीं होता आजकल, क्यों राजा का राज नहीं होता। डेमोक्रेसी है ना, सबको अपनी बात कहने की आज़ादी है। तो जब चेंजेस, आप पहले जैसे ही कपड़े पहन रहे हैं आज, पहले ज़माने में जो कपड़े पहने जाते थे, क्या सब पहन रहे हैं? घाघरा चोली आज भी पहन रहे हैं क्या कोई? कितना कितना चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफस्टाइल में। तो क्या आप नहीं मानते कि ज्ञान में भी परिवर्तन होना चाहिए? या पिछले की कहानियाँ ही सारा दिन गाते रहेंगे आप? या हम भी गाते रहेंगे? पिछले की कहानियाँ सुन के से निचोड़ क्या निकलता है? देखिए, हम सिर्फ शास्त्रों, पुराणों और हमारे बिल्कुल सच हैं, लेकिन वो एक ब्रह्मांड की कहानी है। लेकिन हमें उससे और आगे जानने के लिए, जो हमें बेहद के दादाजी ने ज्ञान दिया है, उसे इसीलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि उसको जाने बिना आप अपने क्रिएटर को नहीं पहचान सकते। आप ज्ञान के बिना जान ही नहीं सकते कि आप किसकी रचना है और आपको किससे पावर लेनी चाहिए। अगर कोई ऑलमाइटी अथॉरिटी की डायरेक्ट रचना है, तो मुझे आप ये बता दीजिए, क्या वो चार्ज हो जाएगी एक छोटे से बल्ब की लाइट से? क्या वो एक शिव की लाइट से चार्ज हो जाएगी? नहीं होएगी। महाशिव की लाइट से नहीं होएगी। महाशिव की जो रचना है वो शिव की पावर से भी चार्ज नहीं हो पाती। तो इसीलिए जानना ज़रूरी है कि आप किसकी क्रिएशन है। आई होप कि आज आप समझ गए होंगे। तो फिर ऑलमाइटी अथॉरिटी का जो है ध्यान करते हुए, बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है।
पूरे मल्टीवर्स में बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है। तो ये विश्व परिवर्तन तो होना ही है, मृत्यु लोक तो चेंज होना ही है, लेकिन वो कहते हैं ना कि आप ऑलमाइटी अथॉरिटी के लिए कितना क्या कुछ कर पाएंगे, वो तो आपको जजमेंट डे पर ही रिज़ल्ट आउट हो जाएगा। और मैं यही चाहूँगी कि आप सब भी लोग अपनी आत्मा की जागृति कीजिए और मेरा पहला वाला वीडियो ज़रूर देखिए और दादाजी का वीडियो ज़रूर देखिएगा। उन्होंने वो दादाजी तो बहुत ही अच्छा समझाते हैं, बिल्कुल परफेक्ट समझाते हैं, बेहद अच्छा समझाते हैं। मैं तो सिर्फ एक रत्ती भर कोशिश कर पाती हूँ, एक बस कुछ समझाने की कोशिश कर पाती हूँ या अपने शब्दों में आप सभी को, ताकि आप जो है थोड़ा गूढ़ रहस्य समझ जाइए। दादाजी के वीडियोज़ आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं चैनल का नाम दोबारा बोल देती हूँ, बापूजी दशरथ भाई पटेल। तो ये आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर जाकर, आप वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बिगनर्स के भी वीडियोस हैं, अगर आप नए नए जुड़े हैं तो नए नए जानने के लिए भी उनके वीडियोस हैं। सब जानिए। अरे क्या है, आप रोज़ के कार्यों में इतने कैसे बिजी हो जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम क्या नहीं है, टाइम क्या नहीं है। वॉशरूम में आपको जाना पड़े, प्रेशर बुरा मत मानिएगा, जाना पड़े तो आप जाते हैं ना। आप काम तब तो नहीं कहते कि मेरे को काम है, काम है। तो आपको ये भी सुनिश्चित करना है, ये आपके लिए ज़रूरी है, ज़रूरी है, ज़रूरी है। आत्मा की जागृति आपकी प्रायोरिटी है। आप मानेंगे, आप समझेंगे तो ही तो आप जानेंगे ना। आप उसको इतना लाइटली ले लेते हैं, चल रहा है, 1 दिन बीत रहा है, 2 दिन बीत रहा है, कल कर लूँगी, परसों कर लूँगी, अरे देखा जाएगा जब कर लूँगी। मृत्यु कभी भी आ जाएगी, क्या कर लेंगे आप। समय इतना कम है, जागिए, जाग जाइए ज़रा। थोड़ा अपनी आत्मा की जागृति करिए, अपने यहाँ पे आत्मा के प्रकाश, आत्मा की शक्तियों को जगाइए। आत्मा में अनंत अनंत शक्तियाँ हैं। चलिए, बेहद की परम शांति। आप सबका बेहद का धन्यवाद।